काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने फर्स्ट राउंड की जो है मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी है और जिन भी बच्चों को एडमिशन अलॉट हुआ होगा या कोर्सेस अलॉट हुए होंगे उन सभी के पोर्टल पर फी पेमेंट का लिंक भी जा चुका है और बच्चे जो है सुनिश्चित कर चुके होंगे अपने एडमिशन को। लेकिन एक सवाल निरंतर कैंडिडेट्स के इनसे आ रहा था कि सर जब हम लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो उस समय हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अभी से जुटा कर रख लेना है ताकि जब भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाती है हम उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहें। अगर आप भी इस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूएटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी एग्रीकल्चर एंड मास्टर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स को परस्यू करना, तो इन डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट को अभी से प्रिपेयर कर लो क्योंकि अगर आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के समय अगर इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं प्रूव कर पाते हो या अगर नहीं सबमिट कर पाते हो तो आपकी हुई एडमिशन भी कैंसिल हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लिस्ट को, एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझेंगे। यहां पर इन्होंने सीएपी जो पोर्टल थी इन्होंने बुलेटिन में क्लियर रिलीज किया है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग विद देम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ वन सेट ऑफ इट्स फोटोग्राफ। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की मैं भी जिक्र करूंगा उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल में लेकर जाना है और साथ में अपने साथ एक सेट फोटोकॉपी भी करके लेकर जानी है और इन सभी के अलावा आपको अपने 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेकर जानी होगी। क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स है? सबसे पहले नंबर पे आपको अपनी प्रोविजनल एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा जो कि आपने एडमिशन पोर्टल से अपना डाउनलोड किया होगा। उसके बाद बीएचयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें आपने अपने प्रेफरेंस ऑर्डर जो डाउनलोड करोगे आप एडमिशन पोर्टल से। तीसरी चीज जो है सीवीटी एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म आपको एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करके जाना होगा। सीवीटी एनटीए की एडमिट कार्ड, सीयूएनटी एनटीए स्कोर कार्ड आपको लेकर जाना होगा। इन सभी के अलावा आपको अपने यूजी के मार्कशीट सारे सेमेस्टर का आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट के मार्कशीट और सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। साथ में जो है यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड है या फिर डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते तो वो आप जिस भी कैटेगरी के हैं वो आपके पास होना चाहिए। और ये जो आपके पास इश्यू सर्टिफिकेट होगी वो 1 जनवरी 2026 के बाद का ही होना चाहिए और वो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हो सकता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में होने वाले एडवांटेज को अवेल ना कर पाओ। तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर किसी के पास नहीं है 1 जनवरी के बाद की तो वो डॉक्यूमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में अभी से बनवा लीजिए, नहीं तो फिर आपकी हुई एडमिशन से भी आप वंचित हो जाओगे। इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जाना होगा क्योंकि ये 3 कॉपी जो है आपकी ओरिजिनल सबमिट हो जाती है क्योंकि जब आप यूजी कहीं से किए हो पीजी जब यहाँ करने आओगे तो ये सारे कॉपीज आपकी सबमिट हो जाएगी। फिर जब आपका पीजी कंप्लीट होगा तो आपको फ्रेश माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट बीएचयू की तरफ से इश्यू करी जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग भी एक लेकर आना होगा फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग फ्रॉम द स्टूडेंट अवेलेबल। तो आपके जो है ये पोर्टल कहाँ पर है तो ये आपके बीएचयू के एडमिशन पोर्टल पर ही आपको ये अंडरटेकिंग का जो है नॉन इन्वॉल्वमेंट का फॉर्म भी मिल जाएगा रैगिंग के लिए। इसके अलावा आपको नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग फ्रॉम पेरेंट्स भी आपको जो है एक अंडरटेकिंग लेकर आनी होगी। आपको सेल्फ अंडरटेकिंग भी देना है और पेरेंट्स का अंडरटेकिंग भी देना है रैगिंग के रिगार्डिंग। इसके अलावा फील्ड रेजिडेंस और डोजियर फॉर्म भी 888 में आपको तैयार कर लेना होगा और उसके बाद वो भी आपको लेकर आनी होगी। इसके अलावा 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो ये जो है आपको हमने इंटायर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र किया कि जो आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब भी जिस भी डेट को आपको बुलाया जाएगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो उसके दौरान इन सारे लिस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी रखना है और साथ में एक सेट जेरोक्स भी करा के रख लेना है ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या को सामना ना करना पड़े अपने ऑफलाइन रिपोर्टिंग के दौरान। अगर आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग के दौरान इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं प्रूव कर पाते हो, नहीं पेश कर पाते हो तो आपकी एडमिशन भी जो है कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए इन सब डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए और एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लो। बाकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कौन सी कोर्स अलॉट हुई है जरूर से नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पे फिल करके आप शेयर कर सकते हो और जल्द ही आप लोगों के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। धन्यवाद।